अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए ईद की, और बाहर ही फिर डिनर का भी प्लान है। तो मैंने सोचा कि मैं घर से ही वीडियो शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि कंटिन्यू रहती है ना वीडियो, तो अच्छे से बन जाती है। तो बस रेडी हो गए, थोड़ा लेट हो गए हम लोग निकलने में, लेकिन ये है कि अभी तो देर तक मार्केट्स वगैरह खुली होती हैं। तो रेडी भी हो गई हूँ। और मेरा भाई भी आया हुआ है मेरे पास इटली से, तो वो भी हम लोगों के साथ जा रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को उससे भी मिलवाती हूँ, और कहाँ जाएंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रांड रोड पे, और यहीं से सारी शॉपिंग करनी थी। ये एक इतनी ज़बरदस्त सी जगह है ना मुल्तान में, कि सारे ब्रांड्स यहीं पे हैं और आप लोगों को और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एक जगह पे आएँ और सारी शॉपिंग कर लें। इस रोड पे मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो आपको यहाँ मिलेंगे। तो बस हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, और सबसे पहले हम लोग जाएंगे ज़लबरी पे। वो सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा। छुट्टी पड़ी है, ये लोग बोलने लगे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं ज़लबरी में, और आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। मतलब पैर रखने की जगह नहीं हो रही थी जब हमने एंटर किया था, और हम लोग बहुत लेट आए थे, लेकिन उसके बावजूद ये हाल हो रहा था। तो महंगाई महंगाई सब बोलते तो हैं, लेकिन ईद का जो रश है मार्केट में, वो देख के लग नहीं रहा कि महंगाई है। इतनी आवाम टूटी हुई है बाज़ारों में। और यहाँ पे ना मुझे कुछ ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे अनस्टिच, लेकिन अनस्टिच लेने का बिल्कुल टाइम नहीं था। और ये जो चुनरी प्रिंट में है ना, ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था तो मुझे अच्छा लगा, और एक ये पिंक और ग्रीन भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो ज़लबरी के प्राइस मुझे बहुत पसंद हैं। बहुत नॉर्मल रेंज में आपको 3 पीस सूट मिल जाता है, इसीलिए मैं ज़लबरी प्रेफर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये ब्रांड, क्योंकि इनके प्राइस आसमान से बातें नहीं करते, नॉर्मल रेंज में होते हैं। जैसे कि और ब्रांड्स ने तो अब बिल्कुल ही जो है ऐसे प्राइस कर दिए हैं कि इंसान सोचता ही रहे। मतलब इतने हाई प्राइस में लॉन का सूट मुझे बहुत महंगा लगता है। और मुझे जब ये मिरर नज़र आ जाता है ना, तो एक इस तरह का क्लिप बनाना तो बनता है, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा तो शॉपिंग पे नहीं आती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ ना, तो ये वाला क्लिप बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा सूट लेना है। अच्छा, मैं ज़लबरी का स्टिच ही लेना चाह रही थी, लेकिन मैं लेट हो गई पहुँचने में, और अच्छे अच्छे जितने भी सूट थे ना स्टिच, वो सब कुछ सेल हो चुके थे, और बिल्कुल कचरा ही पड़ा हुआ था 3 पीस सूट में, तो मैंने नहीं लिया। और अब हम लोग आ गए हैं खाड़ी पे। तो यहाँ से देखूँगी मैं कोई ड्रेस अपने लिए, क्योंकि मेरा भाई भी मुझे ड्रेस दिलवाएगा, हस्बैंड भी दिलाएंगे। तो मेरे तो मज़े हो गए, बिकॉज़ मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जितने भी कपड़े होना तो मुझे कम ही लग रहे होते हैं। ड्रेसेस मैं देखती भी रहती हूँ ऑनलाइन, फिर मंगाती भी रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा जो क्रेज़ है ना, वो कपड़ों का ही है। तो यहाँ पे देख लें, अब मैंने शुरू कर दी है अपनी शॉपिंग, और मुझे ना सिलेक्ट करने में लगता है टाइम। मैं फ़ौरन से नहीं सिलेक्ट कर पाती हूँ कि भाई ये लेना है, तो बस फ़ौरन फ़ाइनल किया और चले गए। नहीं, मुझे बहुत टाइम लग जाता है। पहले मैं अच्छे से देख रही थी, और फिर ज़ाहिर है जो पसंद आ रहे थे तो उनको ट्राई भी करना था। मैं स्टिच ही लेना चाह रही थी, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा था कि मैं उनको स्टिच करवाती जाके। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि कोई अच्छा सा ड्रेस मुझे मिल जाए। अच्छे तो थे, लेकिन जब जाके देखो ना, ऑनलाइन देखने में तो अच्छे लग रहे होते हैं सारे, लेकिन जब आप वहाँ जाके पसंद कर रहे होते हो ना, तो नहीं समझ आता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो फाइनली 1-1.5 घंटे की जो है मेहनत के बाद मुझे ड्रेस पसंद आ गए, और अब यहाँ पे बिल बन रहा था। तो बहुत टाइम लगा, इन दोनों ने बहुत वेट किया, मतलब मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत वेट किया, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से ही पसंद आ रहे होते हैं ड्रेसेस, और जो पसंद आ जाए फिर उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी जो है जद्दोजहद के बाद सूट पसंद आ गया, और वो मैंने ले लिया, और दोनों सूट मैंने खाड़ी से ही ले लिए।
और अब हम लोग आ गए हैं कूगर पे और यहाँ से सर्वर को भी कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी थी। और इसके अलावा ना मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिखे। मतलब पहले शायद इस ब्रांड पे लेडीज़ के होते थे या नहीं, लेकिन इस बार जब मैं गई हूँ तो मुझे इतने प्यारे प्यारे स्टिच ड्रेस नज़र आए और बहुत नॉर्मल रेंज में लॉन का आपको 2 पीस मिल रहा है। और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई थी, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट था। तो मैंने सोचा कि मैं एक नज़र मार ही लेती हूँ, फिर बाद में आके कभी ले लूँगी, क्योंकि अभी जितने मुझे लेने थे वो तो मैंने ले लिए हैं। देख लें कितनी ज़बरदस्त स्टिचिंग हुई हुई है इनकी। तो मैं उनसे साइज़ेस का पूछ रही थी तो वो कह रहे थे आपको सारे साइज़ेस मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए हो। कपड़ा बहुत ही मज़े का था। और यहाँ पे जो है अब हो चुकी है कूगर से भी हमारी शॉपिंग। और ये एक बहुत ही ना क्यूट सा मोमेंट कैप्चर हो गया कैमरे में और इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से हम दोनों को इस तरह से देख के। अल्लाह इसी तरह से मोहब्बत और प्यार कायम रखे। और ये लोग कुछ बातचीत हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये मोमेंट बहुत ही प्यारा सा कैप्चर हो गया अचानक से। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे ब्रांड की तरफ, क्योंकि सर्वर को और भी कुछ चीज़ें लेनी। तो अब हम लोग आ गए हैं इंजन पे और यहाँ से भी सर्वर ने अपनी शर्ट्स वगैरह ली जो कि उसे ईज़ीली यहाँ से मिल सकती हैं, वरना फिर इटली चला जाएगा तो वहाँ पे ये कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है आई थिंक ये सब। तो इस वजह से वो चाह रहा था कि अच्छी सी शॉपिंग यहीं से हो जाए उसकी। और अगेन मुझे मिरर नज़र आ गया, तो अब ये दोनों करेंगे शॉपिंग और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। हाँ जी, तो घर वापस आ गए हम लोग और काफ़ी लेट हो गए। तो गए भी बहुत लेट थे और वापसी आते आते भी बहुत टाइम लग गया। और बस अभी जस्ट मैंने सामान रखा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सूट लिया है। एक सूट जो है मुझे मेरे भाई ने दिलाया है और एक मेरे हस्बैंड ने दिलाया है ईद का सूट। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। असल में मुझे ना सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे लगा दिया तुमने खाड़ी में, मैंने खाड़ी से ही लिया है। तो ये तो होता है भाई, मुझे बहुत टाइम लगता है सेलेक्ट करने में। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो हमारे शॉपिंग बैग्स हैं ना वो रखे हुए हैं, वो मैं दिखा देती हूँ एक झलक। और कौन कौन से मैंने ड्रेसेस लिए हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल शॉपिंग बैग्स देखते हैं हमारे। ये रहे हमारे शॉपिंग बैग्स। तो ये मेरे भाई ने भी कुछ शॉपिंग की है, ये मेरे ड्रेसेस हैं और ये पूरा यहाँ पे अंबार लगा हुआ है और मैंने लिए हैं खाड़ी से। तो दिखाऊंगी मैं, बहुत खूबसूरत सूट है। और ये बाकी ये सर्वर के हैं। तो ये सारी शॉपिंग है जो कि हमने की है और सबसे ज़्यादा टाइम लगा है मेरी शॉपिंग में। तो ये है हमारी सारी शॉपिंग और हमें जो है ना डिनर भी बाहर ही करना था, यही सोच के हम लोग गए थे। लेकिन वापसी आते आते हमें 2:30 बज गए और अब बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं बचा था बाहर डिनर करने का। तो हम लोग लेते हुए आ गए बारबेक्यू लिया है हमने, गौरी के तिक्के कबाब जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो मैं आज अपने भाई को भी टेस्ट कराने लगी हूँ, उसने नहीं खाए हुए ये तिक्के कबाब। तो वो हमने ले लिए हैं बाहर डिनर का। तो प्लान आज का कैंसिल हो गया बिकॉज़ बहुत लेट हो गए। और अब हम करते हैं डिनर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि मुझसे तो ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा दिल चाह रहा है चाय पीने का। तो दिखाती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट। बाकी ड्रेस जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि हम डिनर बाहर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, तो ये साथ लेते हुए आ गए थे गौरी के तिक्के कबाब जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो फिर हम लोगों ने ये ज़बरदस्त सा डिनर एंजॉय किया। The next day. अच्छा जी, तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे भी हम लोग शॉपिंग पे निकले थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसी व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। वैसे भी ये व्लॉग अब चांद रात पे जा रहा है, तो इसी में सारी शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत लेट हो गया, एक्चुअली भाई आया हुआ था मेरा, तो इस वजह से मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। एडिटिंग की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर ना अभी कुछ शूज़ वगैरह लेने थे सर्वर को और मैं भी सोच रही थी कि ईद के लिए मैं भी कोई मैचिंग की ले लेती हूँ, कैजुअल वेयर, बहुत ज़्यादा फैंसी मुझे नहीं चाहिए थी। तो अभी शायद हम बोरजान पे आए हुए थे, याद नहीं आ रहा मुझे कि कौन सा ब्रांड था जो कि अभी हम देख रहे थे। और उसके बाद 1-2 ब्रांड्स और देखेंगे हम लोग। और इतना रश था ना ब्रांड रोड पे, इतना ज़्यादा कि कुछ जगहों पे तो मैंने बिल्कुल कैमरा अंदर ही रख दिया था, क्योंकि जगह भी नहीं हो रही थी, मतलब चलने की भी जगह नहीं थी। और गाड़ी वाला तो हो ही नहीं रहा था कि बंदा गाड़ी में घूमे, नहीं, गाड़ियाँ फंस रही थी, मतलब इतना ज़्यादा रश हो रहा था। है बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी फिर गाड़ियाँ
गाड़ियाँ घुसा देते हैं ना, तो चलने की जगह नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रांड रोड पे आके ना आप वॉक ही करो, सारे ब्रांड जो भी आपको देखने हैं वो देखो, जो लेना है लो, लेकिन वॉकिंग सबसे अच्छा है ब्रांड रोड पे आके। गाड़ी को एक साइड पे खड़ा कर दो और फिर आप आराम से अपनी शॉपिंग करो। तो इस लिहाज से मुझे ब्रांड रोड बहुत अच्छा लगता है। देख लें, इतनी रौनक थी, इतनी रौनक थी। और ईद की जो रौनक होती है ना, वैसे आम दिनों में भी ब्रांड रोड पे तो रश होता ही है, लेकिन अभी तो ईद के दिन हैं और ईद के दिनों की रौनक तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एक दिन पहले भी जो हम आए थे तब भी यही हाल था, और नेक्स्ट डे का भी आप लोग देख लें, इसी तरह से शॉपिंग पे लगे हुए थे सब लोग और इतना रश हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि कुछ लोग तो शुरू में ही कर लेते हैं रमज़ानों में, लेकिन कुछ लोग हमारी तरह भी होते हैं जो एंड में ही निकलते हैं, और हमारा तो हमेशा से यही है कि हम एंड के डेज़ में ही जाते हैं, क्योंकि बीच में फिर वो शबें आ जाती हैं तो शॉपिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, तो उसके बाद ही हम लोग निकलते हैं। और अभी हमने खाड़ी क्रॉस किया, मेरा फिर से दिल चाह रहा था कि मैं खाड़ी में जाके वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर देखेंगे इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ नज़र आईं, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने ली ही नहीं, मैचिंग नहीं थी मेरे पास, और इस वजह से मैंने चूड़ियाँ नहीं ली। और अब ये वीडियो एडिट करते हुए मुझे नज़र आई तो मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा है कि मैंने क्यों छोड़ दी हैं चूड़ियाँ। और जी यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं फ़र्स्ट स्टेप पे, और ये ब्रांड बहुत अच्छा है। कराची में डॉलमेन में जो इसकी आउटलेट है वहाँ से तो मैं बहुत लेती थी, जो भी मुझे फुटवेयर लेना होता था तो मैं फ़र्स्ट स्टेप पे ही आती थी। मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद था, लेकिन अब की बार ना मुझे इनकी कोई इतनी ख़ास वैरायटी नहीं लगी। मतलब जो मैंने सेलेक्ट की है ना, ये वाली सबसे अच्छी यही थी, और ये मेरे हस्बैंड ने ही सिलेक्ट की, मुझे तो नज़र ही नहीं आई थी ये। मैं तो कही थी चलें, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे भी कोई, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को ये नज़र आए, उन्होंने कहा ट्राई कर लो कैसी लगती है। तो दोनों ही बहुत अच्छी लग रही थी, ब्लैक भी और पिंक भी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पिंक ले लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है मैं आगे आप लोगों को दिखाऊँगी तो उसके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। वैसे वो कह रहे थे कि चेंज भी हो जाएगी अगर आपको करवानी हो तो ईद के लिए यहाँ पे ये मेरी सैंडल्स भी हो गई हैं। और अब हम लोग जा रहे थे एक और शॉप पे जहाँ से सर्वर को कुछ चीज़ें लेनी थी, और उसके बाद अब डायरेक्ट घर ही जाएंगे। तो आज भी हम लोग गए थे मार्केट और अभी वापस आए हैं, और मुझे भी एक दो चीज़ें लेनी थी और मेरे भाई को भी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो सब हो गया है और अभी वापस आए हैं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये 2 दिन की वीडियो थी। तो पहले दिन जाकर तो मैंने अपना ड्रेस वगैरह ले लिया था, और ड्रेसेस मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने नहीं दिखाए हैं। थोड़ा सा ये दूसरे दिन का भी क्लिप था जो कि मैंने ऐड कर दिया। तो अभी जो है सर्वर और मेरे हस्बैंड ये लोग गए हुए हैं यहाँ पे जो मशहूर है ना तवे वाला पीस, तो वो सर्वर को टेस्ट कराना था, तो वो लेने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि वो घर पे ही लाके खाया जा सकता है। तो ये लोग लेके आएंगे अभी। और कल हम लोगों ने गौरी के टिक्के खाए थे, टिक्के कबाब, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद फिर मैंने ये भी कंटिन्यू कर दिया नेक्स्ट डे जो हम लोग गए। तो मैंने अपने लिए फर्स्ट स्टेप से ली है एक कैजुअल वेयर ही है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैच हो गई है, अच्छी लग रही है। वैसे तो मैंने आप लोगों को भी वहाँ शॉप में जब मैं ट्राई कर रही थी तभी दिखाया था, तो मैंने पिंक वाली ली है बिकॉज़ वो मेरे ड्रेस के साथ भी जाएगी। तो अच्छा लगा, मज़ा आया। ईद के दिन होते हैं कि जब ये शॉपिंग्स वगैरह चल रही होती हैं, तो जाते हुए तो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि जल्दी जल्दी में निकले थे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब आप लोगों को मैं शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं, और मेरे भाई ने भी मुझे ड्रेस दिया है और हस्बैंड ने भी दिलाया है, ज़ाहिर है। और
और देख लें जी, ये है मुल्तान का मशहूर चिकन तवा पीस, जो कि मैं आप लोगों को कई वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। हमेशा मैंने खाते हुए ही दिखाया है, लेकिन ये वाला जो क्लिप है ना, ये बना लिया था मेरे हस्बैंड ने। ये लोग लेने गए थे, मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो देख लें इस तरह से ये बन रहा होता है, और हरी मिर्चें भी ऐसी फ्राई होती हैं, और ये रोटी भी मसाले वाली। तो बहुत बहुत मज़े का होता है, बहुत ही ज़्यादा। जिसने ये ट्राई किया है ना, जो मुल्तान से हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बिकॉज़ मुझे तो ये वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे भाई ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और उसको भी बेहद पसंद आया। मतलब दोनों चीज़ें, गौरी के टिक्के कबाब और ये तवा पीस, दोनों ही चीज़ें उसे बहुत पसंद आई। और इसके अलावा जो मैंने उसे घर में खाने बना के खिलाए हैं, वो भी बहुत पसंद आए। तो टाइम कम था, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं अच्छे से ना उसकी पसंद की चीज़ें उसको बना के खिलाऊँ, क्योंकि अब पता नहीं वो कितने साल बाद आएगा। लेकिन बस यही दुआ होती है कि अल्लाह जब भी मिलाए सबको खुशियों में मिलाए। और आप लोग भी मेरे भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मैं भी आप सबके भाइयों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह मेरे और आप सबके भाइयों को सेहत सलामती और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और ये प्यार मोहब्बत हमेशा इसी तरह से बनाए रखे। आप लोग भी ज़रूर आमीन कह दीजिएगा। तो खाने से फ्री होके अब मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाती हूँ। तो जी, यहाँ पे ये हैं मेरे ड्रेस जो कि मैंने लिए हैं। सबसे पहले ये शर्ट है, ये मैंने खाड़ी से ही परचेज़ की है। इस तरह का इसका कुछ डिज़ाइन है, देख लें। ऐसे ये इसकी स्टिचिंग हुई हुई है, तो मैंने स्टिच ही लिया है। ये जो कुर्ता पट्टी होती है ना, ये इस पे लगी हुई है, और स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त है। और स्लीव्स में इसके इस तरह से ये कॉइन्स टाइप लगे हुए हैं। तो ये है शर्ट। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ, और फिर दुपट्टा देख लें। ये है इसका लुक। और ये लिया है मैंने इसके साथ ट्राउज़र। अच्छा, ट्राउज़र ये प्लाज़ो टाइप है, आजकल जो बहुत फ्लेयर वाला चल रहा है ना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें जी, ये इसको मैंने डबल किया हुआ है। मैं इसका फ्लेयर आपको दिखाती हूँ कितना है। ये देखें, ये इसका एक पैंचा है, तो ये काफ़ी फ्लेयर वाला मैंने लिया है। देखें इस तरह से, ये इसका ट्राउज़र है प्लाज़ो टाइप। और ये दुपट्टा दिखाती हूँ मैं। और ये मैंने इसके साथ लिया है मैच करके दुपट्टा। अच्छा, खाड़ी वालों ने कुछ इसी तरह से अपने जो सूट है ना, वो लगाए हुए होते हैं कि शर्ट अलग ट्राउज़र अलग, और ये दुपट्टा इसके साथ मैंने वहाँ मैच करवाया है। देख लेंगे, एम्ब्रॉयडेड है और बहुत खूबसूरत लग रहा है इसके साथ। मतलब सूट जो है ना, खिल गया है दुपट्टे की वजह से। इस तरह से इसमें ये टसल्स भी लगे हुए हैं, तो ये मैंने वहीं से मैच करवा लिया था। तो मैं अब एक साथ करके आपको पूरा सूट भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा ईद का सूट। एक सूट और है जो मेरे हस्बैंड ने दिलाया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो है, इसमें इस तरह से ये फुल वर्क हुआ है। ये देखें, ये है पूरा लुक इसका। ये ट्राउज़र और ये दुपट्टा इसके साथ बहुत अच्छा मैच हो गया है। और एक ये वाला सूट है, ये मेरे हस्बैंड ने दिलाया है मुझे। ये भी स्टिच लिया है मैंने। इस तरह से ये शर्ट है इसकी, सारा इस पर ये लगे हुए हैं बटन्स बहुत खूबसूरत से। और ये एम्ब्रॉयडेड दामन में भी है और स्लीव्स में भी, देख लें आगे पीछे। और ये इसका दुपट्टा है। तो ये दोनों सूट मैंने खाड़ी से ही बाय किए हैं। एक मेरे भाई ने दिलाया है और एक मेरे हस्बैंड ने। और जो मैंने फर्स्ट स्टेप से ली है, कैजुअल वेयर जो मैंने अपनी ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने ली हैं फर्स्ट स्टेप से अपनी ईद के ड्रेस के साथ, पिंक कलर में ही ली हैं, लाइट सा कलर है, तो ये इसके साथ बड़ी अच्छी लगेंगी। तो ये देख लें, इसके साथ मैंने ये ली हैं, तो बड़ा अच्छा सा लुक आ रहा है। और अब मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी तैयार होके, तो फिर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो ये है मेरी शॉपिंग। और जो ड्रेस भाई ने भेजा है कराची से, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये वाला ड्रेस मुझे भाई भाभी ने भेजा है। ये इसका दुपट्टा है और ये ट्राउज़र, और ये है इसकी शर्ट। मुझे इस तरह के पसंद हैं, तो फिर भाभी ने ऐसे ही मेरे लिए लिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये भी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी ईद के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।